हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो भी सक्षमता पास शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, यानी कि राजकर्मी का दर्जा जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे में राजकर्मी बनने के बाद नई नियुक्ति से उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद इनका जो मूल वेतन है, यानी आपका जो मूल वेतन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मूल वेतन कितना रहने वाला है वो हम जानेंगे। वेतन में वो होगी बढ़ोतरी। इसके अलावा देखिए जो आपका अनुभव है, यहाँ पर आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि क्या यहाँ पर काउंट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा देखिए महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, ये सभी भत्ताएं आपको किस प्रकार से दिए जाएंगे ये हम जानेंगे। पहले आपका जो वेतन था वो किस प्रकार का था और अब क्या होने वाला है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो फाइनली 10 से 18 वर्ष तक पढ़ाने के बाद 1,87,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक यानी राजकर्मी बनने का मौका मिला है, राजकर्मी बन गए हैं। तो ऐसे में उनको कौन कौन से फ़ायदे दिए जाएंगे। तो देखिए ये जो जितने भी भत्ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग तो समय समय पर यानी टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर आपको वेतन और भत्तों में जो संशोधन का लाभ है वो भी मिलेगा। तो समय समय पर यहाँ पर संशोधन का जो लाभ है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए हर वर्ष अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष ईच एंड एवरी ईयर्स जो है आपको यहाँ पर अगर बात करें तो बोनस बोनस दिए जाएंगे। बोनस और एरियर दोनों ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही जैसे ही आपका राजकर्मी बनने के बाद 8 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है, यानी राजकर्मी बने हुए 8 वर्ष का अगर अनुभव हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पर प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन के साथ साथ आपको स्थानांतरण का भी लाभ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फ़ायदे की बात हुई है कि राजकर्मी बनने के बाद क्या फ़ायदा होगा। अब एक बार हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पहले मूल वेतन कितना था और सारी जो भत्ताएं थी उसको मिला करके आपकी सैलरी क्या होती थी और अब क्या होने वाली है, तो वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहले अगर मूल वेतन की बात करें, हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो पहले अगर बात करें तो मूल वेतन इनका 25,000 था और इसमें मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी मिलता था। तो सब कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 32,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी बनती थी। तो ये आपका यहाँ पर इतना सैलरी हो रहा था। लेकिन अब जो है, अब क्या होगा इसमें चेंजेस, तो अब देखिए क्या चेंजेस होगा। जैसे ही आप राजकर्मी बनते हैं, ये सक्षमता 2 वालों के लिए भी है जो राजकर्मी बनने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्राथमिक शिक्षक का ही उदाहरण लेंगे। मूल वेतन 25,000 रुपये ही रहेगा आपका, यानी कि मूल वेतन में आपका कोई भी चेंजेस यहाँ पर या परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको अगर देखें, जो आपका 32,000 लगभग होता था, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, ये सभी भत्ताएं मिला करके, वो अब हो जाएगा आपका 44,130 रुपये। तो ये जो है ये आपका नया जो यहाँ पर सकल वेतन है वो आपका 44,130 हो जाएगा। ये फर्स्ट टू फिफ्थ का है, बाकी 6 to 8 और कक्षाओं के लिए आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डीए की अगर हम बात करें, डीए की बात करें तो ये 42% होगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 10,500। वहीं अगर आप यहाँ पर आवासीय भत्ता देखें तो 8% के हिसाब से 2,000 रुपये बनते हैं। सीटीए देखिए तो 2,130 रुपये। मेडिकल अगर यहाँ पर देखें, मेडिकल मत, तो 1,000 रुपये। और पेंशन फंड की बात करें तो 3,500 रुपये। तो ये टोटल आपका अगर इसको आप जोड़ लेते हैं तो 44,000, यहाँ पर अगर टोटल मूल वेतन मिलाकर 44,130 रुपये आपका बनता है। तो कुल मिलाकर ये हो गए आपके राजकर्मी बनने के बाद के जो भी फायदे हैं वो। अब देखिए यहाँ पर मेन समस्या क्या है, अब समस्या की बात कर लेते हैं। समस्या क्या है यहाँ पर, जो आप लोगों का अनुभव है, यानी कितने वर्ष से 10 से 18 वर्ष
से आप लोग पढ़ा रहे हैं, ये अनुभव अब काउंट नहीं होगा। यानी राज्यकर्मी बनने के बाद अब आप जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो आपका अनुभव होगा 8 वर्ष का, उसको काउंट किया जाएगा। यानी पिछला जितना भी आपका अनुभव है उसे शून्य माना गया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक भी है शिक्षकों के लिए। शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको इससे लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए वो कैसे, तो यहाँ पर कम समय तक राजकर्मी रहे शिक्षकों को भारी नुकसान होगा। वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायर होने वाले जो शिक्षक हैं उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या कि उनका तो अनुभव यहाँ पर जीरो हो गया। अब अनुभव जीरो हो गया तो यहाँ पर उनका जो प्रमोशन है वो भी नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये बिना प्रमोशन के, बिना यहाँ पर कहें तो पेंशन में भी कटौती होगा, रिटायरमेंट के बाद कम पैसा मिलेगा, क्योंकि वो राजकर्मी बनने के बाद उनका अनुभव जो है यहाँ पर जीरो हो गया है, ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं, कोई 5-6 महीने काम करेंगे रिटायर हो जाएंगे, कोई कोई ऐसे शिक्षक हैं जो जनवरी 2025 में ही रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, उनको भारी नुकसान हो रहा है। शिक्षकों का विरोध ये है कि अभी प्रधानाचार्य का जो यहाँ पर अभी नियुक्ति लिया गया है, पद के लिए नियुक्ति के दौरान यहाँ पर इनके अनुभव को काउंट किया गया है। जो अनुभव है इनका उनको काउंट किया गया है। ऐसे में अगर बात करें हम लोग, तो आईटीआई के जो प्राचार्य हैं उनके पदों की नियुक्ति के लिए भी यहाँ पर भी उनके अनुभव को काउंट किया गया है। तो ऐसे में जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके अनुभव को काउंट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि तो शिक्षकों का यहाँ पर मानना है कि जो सक्षमता परीक्षा है काश के पहले ले लिया जाता तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलता। क्योंकि राजकर्मी बनने की खुशी है ही, लेकिन रिटायरमेंट की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस वजह से उनको भरपूर इसका फ़ायदा नहीं होगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति है शिक्षकों में। अनुभव को लेकर के अनुभव शून्य करने की वजह से जाहिर सी बात है 8 वर्ष बाद ही किसी की भी प्रोन्नति हो पाएगी। और यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उनका कहना है कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाने के बाद उनको सभी सुविधाएं दी जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारी बातें भी हैं जो शिक्षकों को कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक का ये अपडेट है। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।